एवरीवन, इट्स मी किया अगेन। और आज मेरे पास तुम्हारे लिए है एपिसोड 2 ऑफ आवर कलर सीरीज, जिसे मैंने पिछले महीने ही स्टार्ट किया था, वेर इन आई स्वॉच्ड ऑल माई येलो पॉलिशेस एंड यू गाइज सीम टू लव इट। यार इतने सारे कमेंट्स आए थे मेरे पास उस वीडियो के नीचे कि विच कलर आई शुड डू नेक्स्ट। और सिंस ये मार्च का महीना है, सेंट पैट्रिक्स डे अभी अभी निकला है, तो मैंने कहा चलो ग्रीन ही स्वॉच करते हैं। और तुम में से किसी एक ने मुझे रिक्वेस्ट भी किया था कि ग्रीन स्वॉच करके दिखाओ, तो हियर आई एम विथ ऑल माई ग्रीन पॉलिशेस। नाउ एक्चुअली पॉज करो इस वीडियो को और नीचे जाके कमेंट्स में मुझे बताओ तुम्हें क्या लगता है मेरे पास कितनी ग्रीन पॉलिशेस होंगी। एक्चुअली आई हैव अ लॉट, और मैं तुम्हें वीडियो के एंड में बताऊंगी, या तो मेरे स्वॉच करते करते काउंट भी कर सकते हो कि कितनी ग्रीन पॉलिशेस हैं। जस्ट अ हिंट फॉर यू, इट्स मोर देन द येलो वंस, विच इज सरप्राइजिंग फॉर मी एज वेल, क्योंकि ये जैसा कैलिमरीसा कहती है, देयर नॉट इनफ ग्रीन पॉलिशेस इन द वर्ल्ड, बट आई हैव अ लॉट ऑफ ग्रीन्स विथ मी। ओके, और या मैंने इन्हें 6 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है पॉलिशेस को फॉर इजी स्वॉचिंग। तो एक एक कैटेगरी के बारे में हम बात करेंगे, मैं तुम्हें पॉलिशेस दिखाती जाऊंगी। मैंने कुछ भी क्लबिंग नहीं किया है, बट एट द एंड ऑफ ईच कैटेगरी मैं कोलाज दिखा दूंगी सारे शेड्स का, कि तुम सारे शेड्स एक बार एक साथ देख लो तो तुम्हें डिफरेंस समझ में आ जाएगा शेड्स में, क्योंकि काफ़ी सारी पॉलिशेस ऐसी हैं जो ऑलमोस्ट एक जैसी ही दिखती हैं, राइट। सो स्टार्ट करते हैं पहली कैटेगरी से। द फर्स्ट कैटेगरी आई हैव फॉर यू इज ब्राइट ग्रीन्स। यस, ब्राइट से स्टार्ट कर देते हैं, और इसमें मेरे पास 6 पॉलिशेस हैं तुम लोग के लिए। तो स्टार्ट करते हैं पहली से, एंड द फर्स्ट वन इज फ्रॉम जूस कॉस्मेटिक्स 72 लाइट पाइन ग्रीन, एंड दिस इज लाइक एग्जैक्ट इलेक्ट्रिक ब्राइट ग्रीन कलर दैट आई ओन। मैंने 2 कोट्स लगा के दिखाए हैं स्वॉचिंग में, अच्छी खासी सेल्फ लेवलिंग पॉलिश है, 90% ओपेसिटी मिल जाती है। बट इफ़ यू हैव लॉन्ग नेल्स यू माइट हैव टू गो अप टू 3 कोट्स। मुझे लगता है येलोज और ग्रीन्स में थोड़ी ओपेसिटी की प्रॉब्लम हो ही जाती है, बट या इट्स अ ब्यूटिफुल शेड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सम ब्राइट ग्रीन मैनिक्योर्स और ब्राइट ग्रीन नेल्स। थोड़ा सा नियॉनी सा टच है इसमें, बट इतना भी नियॉन नहीं दिखता है। आई बिलीव ये मुझे PR में आई थी, मैंने इसे खरीदा नहीं था, बट या इफ़ आई एवर वॉन्ट टू गो फॉर लाइक ब्राइट ग्रीन नेल्स, दिस इज द पॉलिश दैट आई एम गोना गो फॉर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉलिश, ये भी जूस की ही पॉलिश है, विच इज 79 इलेक्ट्रिक लाइम, एंड इसका बिल्कुल सही नाम रखा गया है, दिस इज अ लाइम ग्रीन पॉलिश। और आई बिलीव मैंने इसको लेके एक मैनिक्योर बनाया था हैलोवीन टाइम पे विद ब्लैक स्टैम्पिंग एंड ऑल, और वो मुझे बहुत पसंद है। ये भी अगेन फॉर्मूला थोड़ा सा सेम ही है पिछली वाली की तरह, कि इफ़ यू हैव लॉन्ग नेल्स यू माइट हैव टू गो अप टू 3 कोट्स, बट इसमें वो जो नियॉनी फिनिश है ना, वो पिछली वाली से ज़्यादा है। एंड अगेन अगर साइड बाय साइड कंपैरिजन जब तुम देखोगे तो मैं समझ में आएगा कि ये थोड़ा सा ना येलो अंडरटोन्स के साथ है, लाइम कलर है, एकदम ऐसे ब्राइट ग्रीन ग्रीन नहीं है, थोड़ा सा येलो मिक्स है, बट इट्स अ ब्यूटिफुल कलर। इफ you don't want something in your face green, then this is a perfect color to go for. I absolutely love this one, and I guess ये भी मुझे PR में ही आया था। मुझे कोई भी कलर याद नहीं है ग्रीन जो मैंने जूस से खरीदा हो, तो आई एम प्रीटी श्योर ये भी मुझे PR बॉक्स में ही आया था उनकी तरफ से। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कलर, ये भी जूस से ही है यार, मैं क्या करूँ, मेरे पास जूस की बहुत सारी पॉलिशेस हैं। दिस वन इज 72 ग्रास हॉपर ग्रीन। ये ना मैं एक तरह से कहूँगी कि पिछली 2 पॉलिशेस का मिक्स है, इसमें इतनी येलो अंडरटोन्स नहीं है, ये मोस्टली ग्रीन ही है, बट थोड़ा सा पेल ग्रीन की तरफ है। एंड येस अगेन इट्स अ ब्यूटिफुल कलर। ये स्ट्रेट अप 3 to 4 कोटर है, ये बहुत ही लिक्विडी सा है। मैंने 2 कोट्स ही लगा के दिखाया बिकॉज मैं फेक नेल पे लगा रही हूँ, बट इफ़ यू वांट टू अप्लाई इट ऑन योर नेल्स तो 4 कोट तक जाना पड़ सकता है, ये इतना लिक्विडी है। बट अगेन जूस का फॉर्मूला बहुत ही स्मूथ क्रीमी लाइट वेट होता है, तो इतना बल्कि नहीं लगता नेल्स पे, विच आई लाइक अबाउट जूस। बट अगेन या एज आई सेड कि मैंने कोई भी ग्रीन पॉलिश खरीदी नहीं है, तो आई एम प्रिटी श्योर ये भी मुझे PR में ही आया होगा। मूविंग ऑन टू द 4th पॉलिश, और ये जूस से नहीं है, ये है फेयर मेडन से इन द शेड की लाइम पाए। इस पॉलिश का और इसके पूरे कलेक्शन का मैंने स्वॉच एंड रिव्यू ऑलरेडी कर रखा है, जिसे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ये उनके वाटर मार्बल कलेक्शन से थी, मतलब दिस पॉलिश इज स्पेसिफिकली मेड फॉर वाटर मार्बल अलॉन्ग विथ ऑल द
5 पॉलिशेस जो उस कलेक्शन में हैं, तो इसकी ओपेसिटी बहुत नहीं है। अगर आप इसको ऐसे यूज़ करने जाओगे खुद से तो यू माइट हैव टू गो अप टू 4 और मे बी 5 कोट्स टू गेट दैट फुल ओपेसिटी। मैंने 2 कोट्स ही दिखाए हैं बिकॉज एज आई सेड कि ये वाटर मार्बलिंग के लिए बनी हुई है, तो मैं इससे ओपेसिटी बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ, बट इट्स अ ग्रेट पॉलिश टू वाटर मार्बल विथ। The way it spreads on water is like just amazing to watch along with इसके जो counterparts है collection में, and I absolutely love this polish। इसके साथ भी मैं ये कहूँगी कि जो मैंने भी पिछली जूस की पॉलिश दिखाई ना, ये कुछ वैसी ही है, थोड़ी सी पेल साइड पे है बट थोड़ी सी नियॉन इफेक्ट ज़रूर है इस पॉलिश में। एंड या आई लव दिस पॉलिश, आई एम जस्ट वेटिंग टू डू सम मोर वाटर मार्बल्स यूजिंग दिस पॉलिश। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉलिश, और ये बिरॉन्ट से है, उनके नियॉन कलेक्शन की ग्रीन पॉलिश। ये जो है ना, ये थोड़ी सी डार्क ब्राइट ग्रीन में आती है क्योंकि उनके नियॉन कलेक्शन में से है, तो उसमें थोड़ी सी नियॉनी प्रॉपर्टीज़ हैं बट नॉट इन योर फेस नियॉन। ये 2 कोट्स में अच्छी खासी ओपेसिटी दे देता है। ये ना ग्लॉसी ड्राई होता है ना मैट ड्राई होता है, ये प्लास्टिकी फिनिश के साथ ड्राई होता है, बट अगैन लाइक इफ़ यू वांट ग्लॉसी आप ग्लॉसी टॉप कोट लगा लो, मैट चाहिए मैट टॉप कोट लगा लो, सो उस वे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्लस आई लव देयर नियॉन रेंज, उनका जो नाइट लाइटर शेड है वो मुझे बहुत पसंद है, एंड दिस वन कम्स लाइक अ क्लोज सेकेंड। एंड या ये उनके PR में आया था मुझे, मैंने इसका पूरा स्वॉच एंड रिव्यू अपने इंस्टाग्राम पे कर रखा है अलॉन्ग विद पिक्चर्स, तो इफ़ यू वांट यू कैन like check out my Instagram as well. Moving on to the last polish from Brights category, it's from OPI in the shade Greenwich Village. Now इसकी बैक स्टोरी है जो मैं भी बताती हूँ, पर पहले पॉलिश के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये एक अगेन थोड़ी सी डस्टी ग्रीन सी पॉलिश है, बट जब तुम इसे नेल्स पे लगाते हो ना तो डस्टीनेस इतनी नहीं दिखती। 2 कोट्स में बहुत प्यारी ओपेसिटी है, बिल्कुल स्मूथ क्रीमी सेल्फ लेवलिंग ओपेक फॉर्मूला है। आई लव OPIs यार, आई विश इंडिया में इतनी ईजिली अवेलेबल होती, बट या दिस इज़ अ ब्यूटिफुल ग्रीन पॉलिश, और ये वाटर मार्बल भी कमाल का करती है। जब मैंने इसे खरीदा था आई बिलीव 2016 या 2017 में, आई हैव डन अ लॉट ऑफ वाटर मार्बलिंग यूजिंग दिस पॉलिश एंड लाइक आई जस्ट कुडंट स्टॉप माई सेल्फ। तो ये एक बहुत ही सुंदर प्यारा सा ग्रीन है। इफ़ यू आर नॉट अ फैन ऑफ इन योर फेस ग्रीन्स एंड यू कैन लाइक बाय OPIs नियर यू अवेलेबल हैं, तो डेफिनेटली चेक दिस कलर आउट। ना उसकी बैक स्टोरी इतनी है कि आई वॉज इन बेंगलोर एंड मैंने काफ़ी बार मेंशन किया कि बेंगलोर के ओरायन मॉल में देर इज़ अ स्मॉल काउंटर ऑफ सैली हैंसन पॉलिशेस अलॉन्ग विथ OPIs, एंड वहाँ से मैंने इसे लिया था। दे हैड सम ऑफर ऑफ बाय 2 get 1 फ्री, सो या आई गॉट माई हैंड्स ऑन इट। एंड ये बहुत पुरानी पॉलिश है, अगर तुम क्लोजअप में देखोगे बॉटल शॉट के तो तुम्हें दिखेगा ऑलमोस्ट सेपरेट हो चुकी है, बट आई जस्ट कांट मेक माई सेल्फ टू पार्ट विथ इट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी एंड दैट इज पेस्टल्स, और पेस्टल्स में मेरे पास बहुत सारी पॉलिश है, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। ओके, तो द पहली पॉलिश इज फ्रॉम हर कोई एंड इट्स NS09 द लाइम ट्री। नाउ अगैन एज आई सेड कि ये पेस्टल पॉलिश है, तो ये परफेक्ट पेस्टल ग्रीन पॉलिश है। लाइक दिस इज ट्रू पेस्टल ग्रीन पॉलिश विथ न्यूट्रल अंडरटोन्स, इसमें कोई भी येलो ब्लू अंडरटोन्स नहीं है, सिर्फ ये प्योर ग्रीन पॉलिश है। बहुत ही स्मूथ क्रीमी सेल्फ लेवलिंग ओपेक फॉर्मूला है, 2 कोट्स में बहुत प्यारी ओपेसिटी मिल जाती है। इसको यूज़ करके भी ना मैंने काफ़ी सारे मैनिक्योर्स किए हैं एंड आई जस्ट लव दिस पॉलिश। मे बी आई टेक इट आउट फॉर दिस स्प्रिंग समर सीजन, यू नेवर नो, बट हाँ ये मुझे बहुत पसंद है और हर कोई की लाइक वेबसाइट पे बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगी। आई एम प्रिटी श्योर ये मुझे PR में आई थी जब मैंने बैक इन द डेज उनके साथ थोड़ा सा काम किया था, बट या आई एम रियली ग्लैड आई हैव दिस बिकॉज दिस इज अ ब्यूटी। The next polish is from Nykaa and this is in the shade Nature Escape। ये उनके इंस्टा लाइक कलेक्शन में से है। आई बिलीव इसका भी पूरा स्वॉच एंड रिव्यू मैंने अपने चैनल पे डाल रखा है, सो इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस पर्टिकुलर रेंज फ्रॉम Nykaa, आई लिंक द वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। अदरवाइज टॉकिंग अबाउट दिस कलर, तो ये एक बहुत ही सुंदर सा म्यूटेड पेस्टल डस्टी ग्रीन कलर है विथ स्लाइड बिट ऑफ येलोइश ऑरेंजिश ब्राउनिश अंडरटोन्स। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट यार, तुम लोग वीडियो में देख लेना, बट ये बहुत ही डस्टी और म्यूटेड साइड पे ग्रीन है।
पेस्टल है इसलिए मैंने इस कैटेगरी में से रखा हुआ है। इसका फॉर्मूला बहुत ही अच्छा है, लाइक ऑलमोस्ट वन कोटर है, ऑलमोस्ट, तो बहुत ही ओपेक, सेल्फ लेवलिंग, स्मूथ, क्रीमी फॉर्मूला है। आई एम नॉट श्योर मैंने इसको यूज़ करके मैंने क्या और किया, आई बिलीव एक आध दो किए होंगे, डेफिनेटली किए होंगे, बट या इट्स अ ब्यूटिफुल पॉलिश। तो इफ़ यू आर ऑल्सो लाइक लुकिंग फॉर सम डिफरेंट ग्रीन्स टू ऐड टू योर कलेक्शन, यू कैन डेफिनेटली चेक दिस वन आउट। ये मैंने खुद से खरीदा था बाय द वे। अनदर पेस्टल दैट आई हैव इज फ्रॉम स्विस ब्यूटी एंड दिस इज 35 पिस्ताशियो। नाउ ये ऑलमोस्ट लाइक मैं इसे ट्रू पेस्टल ग्रीन कह सकती हूँ, बस इसमें थोड़ी सी ना येलो अंडरटोन्स हैं जो कि यूजुअली पिस्ता में नहीं होती है, तो नाम थोड़ा नाम पे मत जाना, इसमें थोड़ी सी येलोइश अंडरटोन्स हैं और ये थोड़ा सा और लाइट पेस्टल साइड पे है। नाउ फॉर्मूला इसका बहुत अच्छा है, क्योंकि थोड़ा सा लाइट पे है तो यू माइट हैव टू गो अप टू 3 कोट्स अगर आपके नेल्स लंबे हैं, बट अगेन इट्स अ ब्यूटिफुल पेस्टल फॉर्मूला फॉर दिस स्प्रिंग समर सीजन। ये आई बिलीव मुझे PR में आया था। एंड या व्हाट एल्स आई कैन से, स्विस ब्यूटी की स्टनिंग नेल लैकर रेंज का मैं पूरा स्वॉच एंड रिव्यू कई बार अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ। इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट द ब्रांड, चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। द नेक्स्ट पेस्टल शेड दैट आई हैव इज फ्रॉम शुगर का टिप टैक टो नेल लैकर, जो उन्होंने अभी रीलॉन्च किया है, एंड दिस इज 07 मिंट मनी। नाउ 2 मिंट मनी नाम है, बट ये मिंट शेड नहीं है, ये पेस्टल ग्रीन शेड है और अगेन थोड़ी सी येलोइश अंडरटोन्स के साथ है। पिछली वाली पॉलिश से टैड बिट डार्कर है, तो थोड़ा सा शेड डिफरेंस ज़रूर है। मे बी ऐसे अलग अलग देखने पे समझ में नहीं आएगा, बट जो तुम लास्ट में कोलाज देखोगे तो यू विल गेट टू नो अबाउट इट, राइट। बट इट्स अ ब्यूटिफुल पॉलिश, अगेन बहुत ही स्मूथ, क्रीमी, सेल्फ लेवलिंग, ओपेक फॉर्मूला है। मैं हर पॉलिश के लिए कह रही हूँ, बट है ऐसा तो मैं क्या करूँ। बट हाँ, 2 कोट्स में अच्छी खासी ओपेसिटी मिल जाती है। ये मुझे डेफिनेटली उनके PR में आया था जब उन्होंने ये लॉन्च किया था, एंड आई गॉट टू वर्क विद देम। बट या दिस इज़ अगेन अ ब्यूटिफुल एडिशन टू माई कलेक्शन, एंड आई होप मैंने इसके साथ कोई ना कोई मैनिक्योर तो किया ही होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉलिश, और ये है फेसेस कैनेडा से। इसमें और पिछली वाली पॉलिश में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दिस इज़ इन द शेड 45 लिंटी। ये ऑलमोस्ट पिछली ही वाली पॉलिश का दूसरे ब्रांड का वर्जन है, तो ज़्यादा कुछ है नहीं कहने को। पेस्टल ग्रीन है विथ येलोइश अंडरटोन्स। इसका फॉर्मूला भी बहुत स्मूथ, क्रीमी, ओपेक है। 2 कोट्स में अच्छी खासी ओपेसिटी मिल जाती है, तो इफ़ यू डोंट वांट टू गो फॉर द शुगर वन, यू कैन चेक आउट द फेसेस कैनेडा वन। और इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है इसके लिए बोलने को, बहुत ही प्यारा फॉर्मूला है, एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि ये मुझे उनके PR में ही आई होगी, सिंस आई वर्क विद देम अ लॉट। The next polish is again from Swiss Beauty, and this is in the shade 93 mint green. Again, don't go on the name. This is not a mint color. This is like again a pastel green color with स्लाइटली मोर येलोइश अंडरटोन्स। जो भी अभी कुछ मैंने दिखाया उससे ज़्यादा येलो अंडरटोन्स इसकी हैं। तो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ वार्मर पेस्टल ग्रीन, देन दिस इज़ द कलर फॉर यू। अगेन ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा फॉर्मूला है इसका। 2 कोट्स में अच्छी खासी ओपेसिटी मिल जाती है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस ग्रीन जो मैंने इनकी स्टनिंग रेंज से दिखाया था। बट इट्स अ ब्यूटिफुल फॉर्मूला। ये मैंने खुद से खरीदा था व्हेन आई वांटेड टू ट्राई आउट। आई एम प्रिटी श्योर अगर तुमने फर्स्ट वाला स्वॉच एंड रिव्यू देखा होगा तो यू नो सम goof up happened and I ended up with glossy polishes from their stunning collection, जबकि मुझे उनकी मैट पॉलिशेस चाहिए थी। बट आई एम नॉट मैड अबाउट इट, आई रियली लव दिस कलर, एंड अगेन इट कैन बी अ परफेक्ट पेस्टल, वार्म पेस्टल ग्रीन फॉर दिस स्प्रिंग सीजन। द नेक्स्ट वन आई हैव इज फ्रॉम कलर बार, और ये जो है इसका नाम है मोहितो, and it's a very old polish. It's a very pastely green, almost white है with a tinge of green in it. मतलब अगर कुछ एक लाइटिंग्स में देखोगे तो ऑलमोस्ट ऑफ वाइट ही दिखेगा ये कलर, बट आई एब्सोल्युटली लव दिस। इसको यूज़ करके तो मैंने बहुत सारे मैनिक्योर्स बनाए हैं, आई कांट लाइक टेल यू अबाउट इट। एंड मुझे उनकी ना ये वाली जो स्क्वायर बॉटल्स में पॉलिशेस थी ना, ये मुझे अभी भी बहुत पसंद है। आई नो मिलनी थोड़ी सी कम हो गई है, बट आई रियली लव्ड इट। मैंने इसे बहुत पहले ख़रीदा था और अभी तक इसका फॉर्मूला बहुत अच्छा है, स्मूथ, क्रीमी, 2 कोट्स में ओपेक होने
वाला. So I just can't seem to like let it go. And what else I can say, till the time a polish is working for me, it's gonna be with me. The next pastel green polish I have is from K Beauty. It's in the shade Soft Fur. Now ये एक बहुत ही अगेन बहुत ही लाइट पेस्टल ग्रीन कलर है. अगेन इट्स ऑलमोस्ट वाइट विथ अ टिंज ऑफ ग्रीन, और ये कूल टोन है, इट्स नॉट वार्म टोन. सो इफ यू आर नॉट इन टू वार्म टोन्स यू कैन डेफिनेटली चेक दिस वन आउट. बट अगेन एज आई सेड कि ये बहुत ही पेल है, बहुत ही पेस्टल है. मतलब ये ऑलमोस्ट वाइट ही दिखता है, ऑफ वाइट भी नहीं दिखता, ये वाइट ही दिखता है. इसमें बहुत ही हल्का सा टिंच है ग्रीन का क्लोजअप देखने पे, बट इसका फॉर्मूला बहुत अच्छा है. इट्स वेरी स्मूथ, क्रीमी, सेल्फ लेवलिंग. 2 कोट्स में फुल ओपेसिटी मिल जाती है मेरे लेंथ के नेल्स पे भी. और एक टाइम पे जब ये नया नया मेरे को मिला था, आई बिलीव एक मैंने खरीदा था, एक मुझे उनके पीआर से भी आ गया था, तो वो टाइम पे जो फॉर्मूला बहुत ही नया नया लिक्विडी सा था, तो ये वाटर मार्बल भी बहुत अच्छा करता था. इट्स बीन अ वाइल मैंने के ब्यूटी की पॉलिशेस से कोई वाटर मार्बल किया हो, तो आई एम नॉट श्योर कि अब इतने सालों बाद इनका फॉर्मूला कैसा होगा. बट वो टाइम पे ये बहुत ही स्मूथ, क्रीमी, सेल्फ लेवलिंग और बहुत ही प्यारा वाटर मार्बल करने वाला फॉर्मूला हुआ करता था. एंड या व्हाट एल्स आई कैन से, आई रियली लव दिस brand, the polishes and this shade. The next polish in the pastel category is from Faces Canada. ये उनके latest Luxe collection में से है, in the shade L02 Celery Spring. Now ये बाकियों से अलग इसलिए है क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा ग्रीन है, ऑलमोस्ट ब्राइट ग्रीन की तरफ जा रही है, पर पेस्टल में रह गई, ऐसा कुछ मान लो. तुम लोग स्वॉचेस में देख सकते हो. अगेन इस रेंज का पूरा स्वॉच एंड रिव्यू मेरे चैनल पे, जस्ट गो चेक इट आउट. थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा नीचे, बट यू विल फाइंड इट, आई एम प्रीटी श्योर. सो ये जो एक कलर है ना, ये द ओनली प्रॉब्लम इसकी ये 3 कोटर है, ये 2 कोटर नहीं है. बट उनकी जो स्टार्टिंग की पॉलिशेस हैं इस रेंज की, वो सारी पेस्टल्स हैं. उनमें से एक ये ग्रीन कलर भी है विच इज़ ब्यूटिफुल. सो इफ़ यू आर नॉट इन टू लाइक एक्सट्रीमली पेस्टल, ऑलमोस्ट वाइट पेस्टी ग्रीन कलर्स, तो ये कलर ट्राई कर सकते हो क्योंकि इसमें अच्छा खासा ग्रीन दिख जाता है. एज आई सेड कि इट्स ऑलमोस्ट टुवर्ड्स ब्राइट ग्रीन बट नॉट क्वाइट देयर. एंड या यू नो, ये तो मुझे उनके पीआर में ही आया था, मैंने अपने स्वॉच एंड रिव्यू में बोला ही हुआ है. But yeah, like it's a beautiful spring summer color. Moving on to the next shade, and I believe this is the last shade from Pastels, and that is from Just Herbs in the shade Sage Green. Now अभी याद है मैंने एक नायका की पॉलिश दिखाई थी जो थोड़ा डस्की ग्रीन साइड पे थी. ये उसका लाइट वर्जन है. अभी जब तुम कोलाज में एक साथ देखोगे तो तुमको डिफरेंस समझ में आएगा कि वो थोड़ी सी डार्क है इससे, बट कुछ वही शेड है ये. अगेन 2 कोट्स में बहुत प्यारी ओपेसिटी है. इनफैक्ट जस्ट हर्ब्स की पॉलिशेस के फॉर्मूला ने मुझे बहुत सरप्राइज किया था. आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग 1 कोटर्स आउट ऑफ देम, और ये भी 90% 1 कोटर है. एब्सोल्युटली गॉर्जियस फॉर्मूला. इस कलेक्शन का भी मैंने पूरा स्वॉच एंड रिव्यू कर रखा है अपने चैनल पे, तो इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट द कलेक्शन एंड द ब्रांड यू कैन चेक दैट आउट. बट अगेन 2 कोट्स में ओपेक होने वाली बहुत ही सुंदर पॉलिश है. एंड या आई काइंड ऑफ लव दैट शेड. थोड़ा सा विंटर्स के टाइम पे आई विल बी मोर इनटू इट. लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड कैटेगरी विच इज़ डार्क फॉरेस्टी ग्रीन कलर्स. एंड मेरे पास ना बहुत सारे शेड्स हैं यार ग्रीन के, क्या करें. बट एनीवेज स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, एंड इट इज़ फ्रॉम लव चाइल्ड बाय मसाबा इन द शेड अलबेला. नाउ दिस इज़ अ ब्यूटिफुल डार्क डस्टी ग्रीन कलर. ऐसे जो शेड्स होते हैं ना, वो थोड़ा सा फॉल विंटर के टाइम पे बहुत ही ट्रेंड में होते हैं. एंड दिस इज़ अ गॉर्जियस फॉर्मूला. 2 कोट्स में अच्छी खासी ओपेसिटी मिल जाती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती. बहुत ही स्मूथ, सेल्फ लेवलिंग, क्रीमी पॉलिश है, क्रेम पॉलिश है, क्रीमी पॉलिश है. एंड या व्हाट एल्स आई कैन से, इसको यूज़ करके मैंने काफ़ी सारे मैनिक्योर्स ऑलरेडी किए हुए हैं. एंड आई जस्ट लव द पॉलिशेस फ्रॉम लव चाइल्ड बाय मसाबा. बहुत ही प्यारे क्रेम शेड्स निकाले हैं उन्होंने. थोड़े से कुछ एक कलर्स हैं जो बहुत ही यूनिक से हैं, और दो ये कलर यूनिक नहीं है, बट इट्स अ वेरी गुड addition to my nail polish collection, especially my green polishes. The next one I have is from Zudio, and this is the shade GR02 Tropical. ये जो लव चाइल्ड का जो मैंने शेड अभी पहले दिखाया उससे थोड़ा सा डार्कर है और उससे थोड़ा ज़्यादा डस्टियर है. दैट्स ऑल आई कैन से अबाउट इट. इट्स अगेन अ गॉर्जियस आर्मी ग्रीन फॉर्मूला. सो या अगेन ये भी वही शेड है जो विंटर
विंटर्स के टाइम पे ज़्यादा पॉपुलर होता है। अभी मैंने रिसेंटली इसे किसी मैनिक्योर में यूज़ किया था, इसके ऊपर एक मैंने शिमर टॉपर लगाया था एंड यू कैन सी हाउ गॉर्जियस इट लुक्ड। एंड ये ज़ूडियो की पॉलिशेस के बारे में मैं क्या ही बोलूँ यार, इतनी इनएक्सपेंसिव है, इतने सारे शेड्स, फिनिशेस, फॉर्मूलाज हैं कि सबको अपने लिए कुछ ना कुछ मिल जाएगा। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ वेरी इनएक्सपेंसिव ग्रीन पॉलिश, try this one out. The next one I have is from Sugar Ka Tip Tac Toe Nail Lacquer, और this is in the shade 08 Sacred Sage. Now इसमें ना बस बात इतनी सी है कि ये डार्क डस्टियर ग्रीन तो है विथ थोड़ा सा ब्लूइश अंडरटोन्स, थोड़ा कूल टोन पे है, बहुत ही ऐसे डल डेड सा कलर है जो अगैन विंटर्स के टाइम पे बहुत अप्रोप्रिएट लगेगा। बट अगर तुम ऐसे समर सनी साइड पे कुछ ढूंढ रहे हो तो तुम बहुत ही सैड लगोगे ये कलर को लगा के। आई एम सॉरी, आई डोंट वांट टू से दिस, बट मैं क्या करूँ, कलर ही कुछ ऐसा सैड सा है, व्हाट आई कैन से। बट हाँ, फॉर्मूला बहुत अच्छा है, 2 कोट्स में अच्छी खासी ओपेसिटी मिल जाती है, तो जस्ट बी अ टैड बिट केयरफुल व्हाइल यूजिंग दिस। दिस इज एब्सोल्युटली नॉट अ समर कलर, बट यहाँ हम समर्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ मेरे पास ग्रीन पॉलिशेस जो हैं उनकी बात कर रहे हैं, एंड दैट्स द ओनली रीजन आई एम शोइंग दिस कलर टू यू। ओके, मेरे पास जूस की बहुत पॉलिशेज हैं यार, मैं क्या करूँ। नेक्स्ट वन इज अगेन फ्रॉम जूस इन द शेड 267 पिकल ग्रीन। अगेन ये बहुत ही सुंदर सा डार्क डस्टी ग्रीन पॉलिश है। अगेन दिस इज अ कूल टोन्ड पॉलिश, तो इसमें कूलर अंडरटोन्स हैं। पिछली 2 जो मैंने दिखाई लव चाइल्ड और जूडियो की, वो वार्म टोन की तरफ थी, और ये कूल टोन है। बहुत ही क्लियर डिफरेंस दिखेगा जब तुम कोलाज में देखोगे तो। बट अगेन इट्स अ प्रिटी कलर। अगेन ये वाले जो शेड्स है ना, इनमें मुझे फील नहीं आ रही है बिकॉज वी आर ट्रांजिशनिंग फ्रॉम स्प्रिंग टू समर्स, और अभी मुझे ब्राइट कलर्स का चस्का ज़्यादा चढ़ा हुआ है, तो ये वाले कलर्स के लिए इतना कुछ बोलने को मेरे पास है नहीं। बट अगेन बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, थोड़ा सा लिक्विडी साइड पे है, तो यू माइट हैव टू गो अप टू 3 कोट्स अगर आपके लंबे नेल्स हैं। बट विंटर्स के टाइम पे ये कलर बहुत ही अच्छा रहेगा। प्लस जूस की पॉलिशेस तो तुम्हें पता ही है बहुत ही इनएक्सपेंसिव सी होती हैं, एंड यू कैन जस्ट बाय अ bunch of them at once. Another green polish which is like dark dusty but extremely cool tone is from Faces Canada का Lux collection in the shade L28 Sea Foam. Now ये again थोड़ा सा डिप्रेसिंग सा शेड है, मैं इसे किसी नेल आर्ट में शायद ही यूज़ करूँ, क्योंकि I don't know like how to use these dark depressing shades which are like extremely dusty, और कोई भी शाइन ब्राइटनेस नहीं है उनमें, उनको कैसे यूज़ करते हैं किसी नेल आर्ट के लिए। प्लीज़ तुम्हारे पास कोई सजेशन हो तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताना। ऑफ कोर्स समर के लिए नहीं है ये शेड भी, बट इसका फॉर्मूला बहुत अच्छा है, 2 कोट्स में अच्छी खासी ओपेसिटी मिल जाती है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मे बी किसी वाटर मार्बलिंग में या किसी ड्राई मार्बल टेक्निक में इसको यूज़ किया जा सकता हो समर्स में, बट इट इज़ टोटली एंड एब्सोल्युटली डार्क डिप्रेसिंग ग्लूमी विंटर डे शेड। अब चलते हैं थोड़े ब्राइटनेस की तरफ, जो थोड़े समर शेड्स हो सकते हैं, और ये जो है ना, ये थोड़े से ब्लूइश ग्रीन कूल टोन डार्क ग्रीन शेड्स हैं। जब मैं दिखाऊंगी तो तुमको समझ में आएगा मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो जल्दी से चलते हैं पहले कलर की तरफ, एंड द फर्स्ट कलर आई हैव इज अगेन फ्रॉम कलर बार इन द शेड 960 ग्रीन फ्लिंग। जब मैंने इसे देखा था ना बहुत टाइम पहले, जब मैंने वो ग्रीन पेस्टल वाली पॉलिश खरीदी थी, तभी मैंने इसको भी लिया था, and I absolutely fell in love with this polish. Again as you can see, ये थोड़ा सा ना ग्रीन पॉलिश विथ हैवी ब्लू अंडरटोन्स है, तो ये जितनी भी पॉलिश है इस कैटेगरी में सारी कूल टोन्ड पॉलिशेज ही हैं। 2 कोट्स में अच्छी खासी ओपेसिटी मिल जाती है इसकी, एंड इट्स अ रिच कलर यार, बहुत ही वाइब्रेंट सा कलर है, जो कि इस समर्स में ना बहुत ही ऐसे आंखों को ठंडक सा देता है, if you know what I mean. But I absolutely love this one, and as you can see ये वही स्क्वायर बॉटल वाला कलर है which I absolutely love, और अगर इसका लिंक मुझे मिल गया तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डाल दूँगी। The next color in the same fashion that I have for you is from Swiss Beauty in the shade 86 Hunter Green. Now इसमें bluish undertones कम है, ये ग्रीन की तरफ ही ज़्यादा है, बट बहुत ही वाइब्रेंट रिच डार्क ग्रीन पॉलिश है।
I mean, it's a very different shade from the brights which I've shown you previously. But yeah, it's a beautiful polish, beautiful formula. 2 कोट्स में पूरी ओपेसिटी मिल जाती है एंड एक समर पॉलिश की तरह ये बहुत ही अच्छा हो सकता है. लाइक जस्ट इमेजिन स्पोर्टिंग दिस ऑन योर नेल्स दिस समर एंड you will want nothing on your nails for this summer. ये इतना सुंदर प्यारा सा कलर है. The next one in this category is again from Faces का Lux collection. Again ये वही इसके साथ वही है कि ग्रीन कलर है with heavy blue undertones. बहुत ही रिच वाइब्रेंट सा कलर है. इसमें सैचुरेशन और वाइब्रेंस बहुत सारा है. तो अगेन 2 कोट्स में अच्छी खासी ओपेसिटी है. फॉर्मूला बहुत ही अच्छा है. इसके बारे में मैं डिटेल में ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ. एवरीडे सा शेड है इस समर्स में. इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग ब्राइट डार्क ग्रीन देन यू कैन डेफिनेटली चेक दिस वन आउट. और या ये मुझे इनके पीआर में आया था, ये तो सभी को पता है, बट या इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूँगी. अनदर वन इन द सेम फैशन इज अगैन फ्रॉम फेसेस कैनेडा. ये उनकी स्प्लैश रेंज में से है और इसमें ब्लू अंडरटोन्स थोड़ी सी ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू प्रीवियस 3 पॉलिशेस. तो ये कुछ लाइटिंग्स में ऑलमोस्ट रॉयल डार्क ब्लू विद ग्रीन अंडरटोन्स लग सकता है, बट फॉर मी दिस इज अ ग्रीन पॉलिश विथ हेवी ब्लू अंडरटोन्स. अगेन वाइब्रेंट रिच कलर है और द ओनली थिंग आई कैन से कि ये थोड़ा सा लिक्विडी है. सो यू माइट हैव टू गो अप टू 3 कोट्स फुल ओपेसिटी के लिए, बट किसी भी समर मैनिक्योर के लिए दिस इज अ ब्यूटिफुल शेड. ओके, वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ द पॉलिशेस. अब बात आती है 5th कैटेगरी की विच आर मैट ग्रीन्स. और इसमें मेरे पास 3 ही शेड्स हैं तुम लोग के लिए. सो द फर्स्ट वन इज अगेन फ्रॉम फेसेस कैनेडा. ये एक पेस्टल ग्रीन मैट शेड है. इसको मैं पेस्टल्स में रख सकती थी बट मैं मैट्स तुमको अलग से ही दिखाना चाहती थी. द शेड इज M10 मिंट आइसिंग. ये उनकी मैट कलेक्शन में से है. अगेन इसका पूरा स्वॉच एंड रिव्यू मैं अपने चैनल पे अच्छे से डाल चुकी हूँ जिसमें मैंने डिटेल में बात करी है और उसको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी फॉर यू गाइस. बट दिस इज अगेन अ ट्रू पेस्टल ग्रीन पॉलिश इन अ कूलर टोन, राइट. तो उसकी जो अंडरटोन है वो बहुत ही कूल है. 2 कोट्स में बहुत प्यारी ओपेसिटी है एंड दिस ड्राइज एब्सोल्युटली मैट. कोई भी हाफ मैट, सेमी मैट, सैटिन मैट का कोई चक्कर नहीं है. ये बिल्कुल ही मैट ड्राई होती है और मैट ही में बहुत खूबसूरत सी पॉलिश दिखती है. सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ पेस्टल ग्रीन विच ड्राइज मैट देन दिस इज द पॉलिश फॉर यू. द नेक्स्ट पॉलिश दैट आई हैव इज फ्रॉम स्पेक्टा कॉस्मेटिक्स एंड दिस इज 20 मेडो. नाउ ये एक बहुत ही गॉर्जियस डार्क फॉरेस्टी ग्रीन कलर है विच ड्राइज मैट. इट हैज गोल्डन शिमर, वेरी फाइन शिमर रनिंग थ्रू आउट इट. और दिस इज वॉट आई कॉल लाइक अ ट्रू फॉरेस्ट ग्रीन कलर. बस इतना है कि ये मैट ड्राई होती है इसलिए सेपरेट कैटेगरी में है, बट इसका फॉर्मूला भी बहुत अच्छा है. 2 कोट्स में बहुत प्यारी ओपेसिटी मिल जाती है. यूजुअली मैं कहती हूँ मैट्स को 1 कोटर लगाने की कोशिश मत किया करो क्योंकि मैट्स को ड्राई होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है. तो अगर थिक कोट लगा लोगे तो बहुत टाइम लगेगा ड्राई होने में, इसलिए 2 थिन कोट्स में इसको ओपेक करने की कोशिश करो. बट इट्स अ गॉर्जियस 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 shiny dark foresty green polish with a gorgeous formula. The next shade in the same category I have for you is from Nykaa in the shade 118 Emerald. नाउ ये बस इतना डिफरेंस है इसमें और स्पेक्टा पॉलिश में कि इसमें कोई भी तरह की शीन, शिमर या शाइन नहीं है. दिस इज अ प्लेन मैट क्रेम पॉलिश. ये इतनी डार्क है कि ऑलमोस्ट दूर से देखने पे ब्लैक दिखती है, बट यू कैन डेफिनेटली सी दैट ग्रीननेस इन दैट अगर आप पास से देखोगे. एंड अगेन इट ड्राइज एब्सोल्युटली मैट. कोई भी सेमी सेटिन मैट का खेल नहीं है. बहुत ही प्यारा मैट फॉर्मूला है. प्लस यहाँ 2 कोट्स में अच्छी खासी ओपेसिटी मिल जाती है. अगेन मैं वही कहूँगी मैट है तो प्लीज़ कोशिश करो 2 थिन कोट्स ही लगाओ. बट या इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग विच इज़ नॉन शिमरी डार्क फॉरेस्टी ग्रीन मैट पॉलिश देन दिस इज द कलर फॉर यू. अब बात करते हैं लास्ट कैटेगरी विच इज स्पेशल इफेक्ट्स पॉलिशेस. इसमें आई बिलीव मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 पॉलिशेस हैं. तो जल्दी से उन्हें कंप्लीट करके फाइनली इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, राइट. तो पहली पॉलिश है फेसेस कैनेडा से इन द शेड
A06 शिमी। आई बिलीव ये उनके लिमिटेड एडिशन वेडिंग कलेक्शन में से है, बट द थिंग इज कि ये कलेक्शन अभी भी अवेलेबल है, तो इन केस यू मिस्ड आउट ऑन एनी ऑफ द पॉलिश फ्रॉम दिस कलेक्शन, डेफिनेटली गेट योर हैंड्स ऑन इट बिफोर इट एक्चुअली गोज आउट ऑफ स्टॉक। ये एक बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला है, इसमें ओपेसिटी की उम्मीद मत करना, ये मोस्टली एज अ शेयर पॉलिश ही यूज़ करने के लिए है, और किसी पेस्टल ग्रीन पे एज अ टॉपर यूज़ कर सकते हो, क्योंकि एक पेस्टली पॉलिश है और इसमें ना एक बहुत ही प्यारा सा ग्रीन शीन है, विच मेक्स इट रियली अप्रोप्रिएट फॉर अ डे और लाइक अ पार्टी और अ फंक्शन इन दिस वेडिंग सीजन, एंड दैट्स वाई ये वेडिंग कलेक्शन में से है। मुझे बहुत पर्सनली पसंद है। आप किसी लाइक कोई भी बहुत ही पेस्टल थीम की पार्टी हो उसमें से लगा के जा सकते हो, एंड योर नेल्स विल लुक एब्सोल्युटली अमेजिंग। ये मुझे उनके पीआर से आया था, बट सिंस ये कलेक्शन अभी भी अवेलेबल है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूँगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्पेशल इफेक्ट पॉलिश, और ये है गीकिश ग्लिटर की, जिनके साथ मुझे अभी रिसेंटली मेरे यूएस ट्रिप में काम करने का मौका मिला था। ये पॉलिश ना एक टॉपर है, दिस इज़ अ स्ट्रेट अप टॉपर इन अ क्लियर बेस। इसमें ना बहुत सारे ग्रीन शिमर पार्टिकल्स, हेक्सेस, फ्लेक्सेस, सब तरह की चीज़ें हैं, बट अगेन जैसा कि मैंने कहा ये क्लियर बेस में है, तो आपको इसे टॉपर की तरह ही यूज़ करना पड़ेगा। मैंने इसे अपने बेयर नेल्स पे भी लगा के दिखाया था जब मैंने इसका स्वॉच एंड रिव्यू किया था, बट या व्हाट एल्स आई कैन से, इट्स अ ब्यूटिफुल गॉर्जियस टॉपर विच कैन बी अप्लाइड ओवर एनी कलर टू मेक इट पार्टी अप्रोप्रिएट, आई बिलीव। द नेक्स्ट पॉलिश इन स्पेशल इफेक्ट कैटेगरी इज फ्रॉम बिरॉम्ड। ये उनके परलाइज्ड फिनिश से है, ग्रीन कलर, पेस्टल ग्रीन कलर की पॉलिश है, एंड एज यू कैन सी इन द स्वॉचेस इट्स अ परलाइज्ड फिनिश पॉलिश, इसीलिए स्पेशल इफेक्ट कैटेगरी में है। ज़्यादा कुछ है नहीं मेरे पास इसके लिए कहने को, ये बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला है। 2 कोट्स में अच्छी खासी ओपेसिटी मिल जाती है। मैंने इसका पूरा लाइव स्वॉच एंड रिव्यू अपने इंस्टाग्राम पे किया था, इस पूरे कलेक्शन का किया था, एक एक शेड का किया था, एंड या इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू नो मोर अबाउट इट, इफ़ यू वांट टू सी मोर शेड्स इन दिस पर्टिकुलर perlized collection, then you can check out my Instagram. But as for this polish, again it's a beautiful polish for any day party or like a pastel themed function. If you're looking for one, then yeah, you can definitely check out Birom ka perlized collection, and especially this color. The next special effect polish has my heart, okay? और जब मैं तुम्हें इसका नाम बताऊंगी ना, तुम्हें ज़्यादा आश्चर्य होगा भी नहीं, okay? I'm talking about one from Painted Polish in the shade Guacamole World. Oh my god, it's such a beautiful green polish which has black flexes in it, and that black flexes part, दैट हैज़ माई हार्ट, ओके? यू नो, मतलब अगर मुझे बोला जाए कि तुमको सिर्फ एक ही कलेक्शन रखने को मिलेगा अपने सारी पॉलिशेज में से, तो आई बिलीव दिस इज़ द पॉलिश, दिस इज़ द कलेक्शन दैट आई कीप विथ मी फॉर एवर। इसका जो ब्लैक हेक्सेस वाला पार्ट है ना, दैट मेक्स इट सच अ यूनिक पॉलिश। इस कलेक्शन में जितनी भी सारी पॉलिशेज हैं ना, वो बहुत ही सुंदर हैं, इतना वाइब्रेंट रिच कलर है कि like what else I can say, like I love this polish and the entire collection which this polish belongs to. Now इसके कलर की बात करें ना, तो ये बहुत इन द फेस ब्राइट ग्रीन नहीं है, बट इसमें वाइब्रेंसी है, थोड़ा डस्टियर साइड पे है, बट वाइब्रेंसी भी पूरी है। और इसके जो ब्लैक फ्लेक्सेस है ना, आपको उन्हें मैनिपुलेट नहीं करना पड़ता, फिश आउट नहीं करना पड़ता, वो बहुत ही इवनली स्प्रेड हो जाते हैं पॉलिश के साथ ही, और 2 कोट्स में अच्छी खासी ओपेसिटी है, फुल 100% 200% ओपेसिटी मिल जाती है। एंड या व्हाट एल्स आई कैन से, आई एब्सोल्युटली लव दिस वन। ये मुझे मेरी सिस्टर ने पूरा कलेक्शन दिलाया था जब आई विजिटेड हर इन यूएस, एंड आई कांट थैंक हर इनफ फॉर गेटिंग मी दिस। ऐसा नहीं है कि इंडिया में ये ब्लैक फ्लेक्सेस कुकी क्रम्बल वाली पॉलिशेस मिलती नहीं हैं, मिलती हैं, और उसका प्राइम एग्जाम्पल है ये पॉलिश जूस से। गॉड, मेरे पास जूस की बहुत पॉलिशेज हैं। दिस वन इज़ पीट एंड कैडमियम ग्रीन। नाउ ये एक ना बहुत ही सुंदर सा ग्रीन कलर है विथ हैवी येलो अंडरटोन्स। जो गीली मेहंदी का कलर होता है ना, ये बिल्कुल वही कलर है विद ब्लैक फ्लेक्सेस इन इट। नाउ 2 कोट्स में अच्छी खासी ओपेसिटी मिल जाती है, और जूस के पास ऐसी ब्लैक फ्लेक्सेस वाली काफ़ी सारी पॉलिशेज हैं डिफरेंट कलर्स। आई गेस वाइट में भी है, ब्लू में है, ब्लू के भी 2-4 शेड्स हैं, पिंक में भी है, एंड एक मिंट पॉलिश भी है, राइट? बट ग्रीन में मेरे पास यही है।
द ओनली डिफरेंस बिटवीन दिस पॉलिश और पेंटेड पॉलिश की जो पॉलिश है उसमें सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि इसके जो ब्लैक फ्लेक्सेस हैं ना, दोज आर बेसिकली ग्लिटर्स। तो रिमूवल के टाइम पे उनमें ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है रिमूव करने के लिए एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। उसके ब्लैक फ्लेक्सेस बहुत इजीली निकल आते हैं, वो ग्लिटर पार्टिकल्स नहीं हैं, ये थोड़े से चंकी साइड पे हैं। बट अगेन इन्हें भी फिश आउट नहीं करना पड़ता, मैनिपुलेट नहीं करना पड़ता, ये बहुत इजीली आपके नेल्स पे आ जाते हैं। एंड एज सेड 2 कोट्स में अच्छी खासी ओपेसिटी मिल जाती है। The next polish in the special effects category is a mermaidy green polish with bluish undertones. ये ना थोड़ी सी duochrome सी polish है। This is from Sally Hansen Miracle Gel in the shade 729 Combustible. नाउ एज आई सेड ये डुओक्रोमी पॉलिश है, तो ये कुछ एंगल से ग्रीन दिखती है, कुछ एंगल से एक्वा ब्लू दिखती है विथ अ पर्पल शिफ्ट टू इट। नाउ इसमें थोड़ी सी ना ग्रीन शीन भी है। ये बहुत ही लिक्विडी फॉर्मूला है, तो मैं यूजुअली जब भी इसे यूज़ करती हूँ तो मैं पहले कोई क्रेम बेस लगा के इसे एज अ टॉपर यूज़ करती हूँ। अदरवाइज 4 to 5 कोट्स तो कहीं नहीं गए, वो तो आपको लगाने ही पड़ेंगे अगर सिर्फ इसकी फुल ओपेसिटी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है इसको खुद से लगाने पे ना इतनी वाइब्रेंसी भी नहीं आती है जितनी कि इस बॉटल में दिखती है। आई गॉट दिस लाइक अ लॉन्ग टाइम बैक व्हेन आई यूज्ड टू वर्क इन बैंगलोर, और अभी तक इसके फॉर्मूला में एज सच कोई चेंज आया नहीं है। आई बिलीव इसको यूज़ करके मैंने एक आध 2 वाटर मार्बल किए होंगे, क्योंकि थोड़ा सा लिक्विडी फॉर्मूला है तो वो वाटर पे स्प्रेड अच्छा हो जाता है। बट अदर देन दैट आई डोंट बिलीव आई रीच फॉर इट एज मच। ओके, वी आर ऑन टू द फाइनल पॉलिश। हैव यू गेस्ड द नंबर हाउ मेनी ग्रीन पॉलिशेज आई हैव? क्योंकि इस पॉलिश के बाद तो मैं बता ही दूंगी। नाउ दिस इज अगेन फ्रॉम व्हाट्सएप नेल्स इन द शेड कैंट अनसी, एंड दिस इज अ गॉर्जियस ग्रीन पॉलिश विथ ब्लूइश अंडरटोन्स। और इसमें स्पेशल ये है कि इट्स अ रिफ्लेक्टिव पॉलिश। यस, इट रिफ्लेक्ट्स लाइक डायमंड्स, इट ग्लोज लाइक डायमंड्स ऑन योर नेल्स व्हेन यू लाइक हिट इट विथ डायरेक्ट फ्लैश लाइट, एंड इट्स अ ब्यूटिफुल ग्रीन पॉलिश। और ये मुझे लगता है कि उनके लेटेस्ट बैक टू स्कूल कलेक्शन में से थी, जिसको मुझे स्वॉच करने का मौका मिला था। ये मुझे उन्होंने PR में भेजी थी व्हेन आई विजिटेड US like last year, and it's a gorgeous polish। 2 कोट्स में अच्छी खासी ओपेसिटी मिल जाती है। जो भी रिफ्लेक्टिव पार्टिकल्स हैं बहुत इजीली और इवनली स्प्रेड आउट हो जाते हैं नेल्स पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ साइड में ना थोड़ा सा क्लिप डाल दूंगी इनकी रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टीज दिखाने के लिए जब मैंने इसे स्वॉच किया था। बट या व्हाट एल्स आई कैन से, लाइक इफ यू आर लुकिंग टू लाइक शिमर लाइक डायमंड्स विदाउट मच एफर्ट, देन दिस इज द पॉलिश फॉर यू। So yes people, this is the end of me swatching all my green polishes. Now I hope अभी तक तुम लोगों ने नंबर नीचे कमेंट कर दिया होगा, and here is the big reveal. I own at this moment I'm shooting this video 35 green nail polishes। मेरे पास कुछ नए एडिशंस हैं बाय द टाइम ये वीडियो जाएगा। आई डोंट नो इफ आई शुड इंक्लूड दैम, बट अगर हुआ तो मैं उनके स्वॉचेस एंड में इंक्लूड कर दूंगी, एंड दैट विल मेक इट आई बिलीव 38 ग्रीन पॉलिशेस। तो यस, आई ओन currently 35, but after those 3 editions 38 green polishes। Can you believe? I know it's a lot for a single person to own like this many polishes of a single color, but yeah, what else I can say, like I love my nail polishes, right? So yeah, I hope you enjoyed this video। now मुझे comments में फिर से बताना कि next month के लिए which color I should go for। I would love to hear it from you guys। Plus if you like this video and you like this color series and you want me to continue with it, then don't forget to give this video a big fat thumbs up। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, और बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलना, ताकि नेक्स्ट कलर सीरीज का पार्ट तुम मिस नहीं कर दो। प्लस एज आई ऑलवेज से, stay safe, be kind to the animals around you, keep yourself hydrated, and I'll catch you on my next one। Bye bye।